अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोजेनेसिस को डिटेल से किया था और फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फिर हमने डिस्कस किया था उसमें शॉर्टली कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, लेकिन आज हमने उसको डिटेल से देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म हमने कहा था कि ये तीन चीज़ें मेनली रेगुलेट करती है। एक आपके पास इंसुलिन, सेकंड आपके पास थी ग्लूकागॉन हार्मोन और थर्ड आपके पास थी एपिनेफ्रीन। जब हम ग्लाइकोजेनेसिस कर रहे थे तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था पूरे पाथवे में कि एक ही एंजाइम था आपके पास जिसको हमने कहा था ये हमारे पास क्या होते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम थी। अब रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सी थी? ग्लाइकोजन सिंथेज थी। अगर आप लोगों को याद हो तो उस टाइम क्या था, हमने कहा था कि यूडीपी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन लीनियर फॉर्म में। कौन सी एंजाइम? ग्लाइकोजन सिंथेज। और हमने कहा था ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमने कहा था कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अंदर आपके पास एक एंजाइम थी जिसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ठीक है, कि ये आपके पास क्या था? रेट लिमिटिंग एंजाइम थी। कि जब भी ये एंजाइम एक्टिवेट होती थी तो हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती थी। फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। और ये आपके पास क्या था कि पूरा एक पाथवे था और एंड पे हमने कहा था कि ये लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन किससे? यूडीपी ग्लूकोज से बना रहा था। अब हमने डिस्कस करना है कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास फास्फेट सिग्नल्स स्टार्वेशन, यानी जब भी हम स्टार्व होते हैं यानी हम फास्टिंग कर रहे थे तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जब बॉडी की ग्लूकोज ख़त्म हो जाती है यानी सारी एनर्जी यूज़ कर लेती है तो फास्फेट आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये सिग्नल देता है कि आपके पास क्या हो? फास्फोराइलेशन ऑफ दिस एंजाइम स्टार्ट हो जाती है आपके पास। क्योंकि कि जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या होता है कि बॉडी ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर लेती है। तो ये एंजाइम आपके पास जब भी एक्टिवेट होती है किस चीज़ से? फास्फोराइलेशन से। किस चीज़ से? यानी फास्फोराइलेशन जब होगी, ठीक है, इंक्रीज, तो उससे आपके पास इस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये फिर पूरा वो प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का। लेकिन आपके पास सेम दैट मोमेंट आपके पास क्या होता है कि ग्लाइकोजन सिंथेज इनहिबिट होती है। क्यों? कि जब भी इसकी फास्फोराइलेशन होगी तो ये जब इस एंजाइम की आपके पास फास्फोराइलेशन होती है ग्लाइकोजन सिंथेज तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस करना है ग्लूकोज और ये तो कौन से प्रोसेस में था? ग्लाइकोजेनेसिस में। तो ये जब फास्फोराइलेट होगा तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी, लेकिन जब हम इस एंजाइम को फास्फोराइलेशन इसकी करेंगे तो ये एक्टिवेट होगी और हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी के अंदर बनेगी। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ठीक है, सिंथेज एंजाइम की आपके पास क्या हो? डीफॉस्फोराइलेशन हो तो ये आपके पास क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। यानी जब फास्फेट इसके साथ होता है तो ये इनएक्टिव होती है, लेकिन जब हम इससे फास्फेट को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट होगी। कौन सी कंडीशन में? जब हम फिट स्टेट में होंगे, यानी जब ने हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स बहुत ज़्यादा होंगे आपके पास, तो तब ये एंजाइम एक्टिवेट होती है और ये ग्लाइकोजन बनाती है स्टोरेज करने के लिए, यानी स्टोर करने के लिए, स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ये हमने कहा कि ये एक एंजाइम दूसरे के अपोजिट एक्शन कर रहा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। या एक और चीज़ भी होती है, हमारे पास एक एंजाइम होती है, ठीक है, कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज, ठीक है, ये एक एंजाइम होती है। ये भी आपके पास क्या करती है कि ये इस एंजाइम को फास्फोराइलेट करती है, ठीक है। ये आपके पास ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम भी आपके पास क्या होती है कि हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में एक्टिव हो जाता है। क्यों? कि ये फास्फोराइलेशन इस एंजाइम की जब हो जाती है तो ये एंजाइम आके आपके पास ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट कर लेता है और इसका काम भी आपके पास क्या होता है? फास्फोराइलेशन होती है और दिन आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फास्फेटेज।
जब भी फास्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट होती है तो ये आपके पास क्या करती है, इस ग्लाइकोजन सिंथेज से फास्फेट को रिमूव करती है, और जब रिमूव करती है तो ये एंजाइम एक्टिव होते हैं और ये आपके पास स्टार्ट करती है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब हमने कहा कि तीन चीज़ें ऐसी हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एफिनेफ्रिन, ये आपके पास इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। किस तरह? सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज़ की, ग्लूकागॉन की। ठीक है, तो ग्लूकागॉन किस वक्त आपके पास क्या पेनक्रियाज बनाते हैं, और पेनक्रियाज का आपके पास कौन से सेल, अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिलीज करती है ग्लूकागॉन हार्मोन को, ठीक है। अब ग्लूकागॉन हार्मोन हम कहते हैं कि ये इंक्रीज करती है ग्लूकोज की लेवल को, यानी जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाती है तो ये हार्मोन एक्टिवेट होता है, ये सेल्स क्या करती है, इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और ये जाके फिर आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं और किस तरह आपका ग्लूकोज इंक्रीज़ करते हैं, तो ये हमने डिस्कस करना है। जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन हार्मोन जब भी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो ये आपके पास जाके, हमने कहा था कि ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होती है, लिवर के अंदर होती है और मसल्स के अंदर। तो ये ग्लूकागॉन जाके हम एक सेल बनाएंगे यहाँ पे, कि ये जाके आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपके पास एक रिसेप्टर एक प्रेजेंट होती है इस तरह। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर आपके पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि जी प्रोटीन कफल रिसेप्टर। अब ये यहाँ पे ग्लूकागॉन हार्मोन आके यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। जब ये यहाँ पे बाइंड होता है तो इस जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसकी इनर साइड पे यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। क्या कहते हैं, एडिनाइल साइक्लेज। तो ये एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास ये क्या करता है, एटीपी के साथ मिलके यहाँ पे आपके पास साइक्लिक एएमपी बना लेता है। ठीक है, अब साइक्लिक एएमपी जब यहाँ पे बनेगा तो इसकी इंक्रीज होने की वजह से ये एक एंजाइम एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज। ठीक है, काइनेज ए एंजाइम। जब ये एंजाइम एक्टिवेट करेगा तो ये एंजाइम जाके आपके पास क्या करता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होगी तो ये जाके आपके पास क्या करेगी, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ग्लूकागॉन किस तरह ग्लूकोज की लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है तो ये आके आपके हेपाटोसाइट सेल्स के अंदर क्या करता है कि उसके आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, और बाइंड होने की वजह से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होती है। ये जब एटीपी के साथ मिलते हैं और तो ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइक्लिक एएमपी को बनाते हैं, और साइक्लिक एएमपी आगे जाके आपके पास प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है, और ये प्रोटीन काइनेज ए आपके पास क्या करती है, नेक्स्ट एक एंजाइम होती है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज, और ये एंजाइम आपके पास ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। और हमने डिस्कस किया है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज फिर क्या करती है, ये आपके पास बनाती है ग्लूकोज। ठीक है, ये आपके पास क्या बनाती है, ग्लूकोज। और ये हमने पूरा यहाँ पे ग्लूकोज बनने तक पूरा एक प्रोसेस हमने डिस्कस किया था जब हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से हमने कहा था कि ये एंजाइम ग्लाइकोजन ब्रांचेस फॉर्म में जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी ब्रांचेस से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को रिमूव करते हैं लिमिट डिक्सट्रीन में, देन उसको कन्वर्ट करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिक्सट्रीन में, और वहाँ से आपके पास क्या था, दिन लीनियर ग्लाइकोजन, और इस तरह उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इसको हम डायरेक्ट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक एंजाइम था आपके पास के अल्फा-1,4 ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था पूरा कि ग्लूकागॉन आया और उसने ये पूरा प्रोसेस किया, और हमारी ब्लड के अंदर आपके पास क्या है, ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि इंसुलिन आपके पास क्या करता है। ठीक है, अब इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या था, सेल है। ठीक है, ये आपके पास सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसी तरह जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंसुलिन आपके पास बन के आया। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, बाइंड हुआ। बाइंड होने से यहाँ पे इसने एक्टिवेट किया वही एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है,
और ये आपके पास आगे जाके उसी तरह क्या करता है, ये यहाँ पे साइक्लिक एएमपी जो होती है उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर लेता है, ठीक है। यानी साइक्लिक एएमपी को ये रिड्यूस कर लेता है लेस नंबर में, तो ये आपके पास क्या करता है कि जाके आपके जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम थी उसको इनहिबिट करता है। क्यों? कि जब भी साइक्लिक एएमपी के लेवल कम होगी तो हमारे पास, हमने कहा था कि कौन सी एंजाइम, यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम थी, ठीक है, वो भी आपके पास इनहिबिट होगी। और ये एक एंजाइम थी जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फास्फेटेज, ठीक है। प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम को ये एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है। और हमने कहा था कि प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम क्या करते हैं कि रिमूव करता है आपके पास फास्फेट को ग्लाइकोजन सिंथेज से, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज आपके पास क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्शन हमसे एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये है आपके पास के जब भी साइक्लिक एएमपी डिक्रीज होगी प्रोटीन काइनेज भी डिक्रीज होगी, लेकिन आपके पास अपोजिटली क्या होता है कि ये आपके पास प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट कर लेती है। और जब भी ये एक्टिवेट होगी तो ये आपके पास इस एंजाइम पे एक्ट करती है, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज, और ये एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट होगी तो आपके पास ये जो ग्लूकोज होगा ये दोबारा किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। किस में? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू जा रहा होता है, ठीक है, कि ये आपके पास ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ। यानी जब भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होगी तो आपके पास इंसुलिन क्या होगा, रिलीज। और इंसुलिन आपके पास जाके क्या करेगा कि एडिनाइल साइक्लेज के तो पूरा पाथवे के थ्रू इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और इससे पहले हमने डिस्कस की कि ग्लाइकोजन सिंथेज जब भी इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो ये आपके पास क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। लेकिन जब भी आपके पास इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो ये इनहिबिट होगी, लेकिन जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हम करेंगे तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये तो आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है और ये आपके पास होता है ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि ये पूरी इसकी जो मेटाबॉलिज्म है इसको कंट्रोल करती है। अब एक चीज़ हमने मिस की, एपिनेफ्रिन।